कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार के कई शहरों के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को नई जलपाईगुड़ी आना जाना काफी आरामदायक हो गया है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए न्यू जलपाईगुड़ी अयोध्याकांड न्यू जलपाईगुड़ी ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी वाया छपरा सिवान देवरिया का संचालन न्यू जलपाईगुड़ी से 18 मई से 29 जून तक प्रत्येक रविवार को तथा अयोध्याकांड से 19 मई से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को 7 फेरों के लिए किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर प्रदान कर रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में रोजगार तो दिया ही जा रहा है, साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके जरिए युवाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है बल्कि उनके पलायन पर भी रोक लगाया जा रहा है। इस उद्देश्य पर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार के कई जिलों में 1225 नए उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं आंधी पानी और वज्रपात का कहर है तो कहीं धूप खिली है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में आंधी पानी और ठंडके का दौर अभी अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। 14 अप्रैल को भी इसकी स्थिति बनती दिख रही है। बिहार में मौसम के बदलाव की वजह से काफी क्षति भी लोगों को हो रहा है। इधर 16 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। रविवार को मध्य बिहार से उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम का तांडव दिख सकता है। नए दौर के नेता बिहार में लाना चाहते हैं बदलाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जातिगत राजनीति के बजाय विकास के मुद्दे पर जोर पकड़ रहा है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता बेरोजगारी और पलायन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये नेता बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा करके उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। बिहार के ये युवा नेता पहली बार पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी नेताओं का लक्ष्य बिहार के 18 से 35 वर्ष के युवा हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है जहां 70% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अगले 20 से 25 दिनों में 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक साल में 1139 ऐसे मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर भाजपा सरकार ने किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लिनिक और पोर्टा केबिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का संकेत दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इन क्लिनिकों को बेकार करार देते हुए कहा कि जल्द ही जांच के बाद इन्हें बंद करने का फैसला लिया जाएगा। बिहार में जल्द होगी शिक्षा सेवकों की बहाली। बिहार के शिक्षा विभाग ने 2206 शिक्षा सेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस चयन प्रक्रिया को पूरा करें। यह चयन प्रक्रिया राज्य के महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना के तहत की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा सेवकों की नियुक्ति की जा रही है ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो और हर छात्र को समान अवसर मिल सके। वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है वहां चयन की प्रक्रिया 15 जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि जिन जिलों में सर्वेक्षण अधूरा है वहां यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी। पटना जिला के मनेर के माधोपुर गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का विधिवत उद्घाटन समाजसेवी त्रिलोक प्रसाद ने बाबा साहब के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर समाजसेवी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। इससे पूरे पंचायत के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी लाभान्वित होंगे। समाज के उत्थान में बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। ऊंच नीच का भेदभाव का पाटने का कार्य उन्होंने बेहतर तरीके से किया है। वहीं समाजसेवी ने लाइब्रेरी के समीप बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की भी घोषणा की। मंच का संचालन मनोज कुमार ने किया। मौके पर अनेक लोगों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं दूसरी ओर मनेर हाई स्कूल व रामजी चक में विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ पर बाबा साहब के नाम पर जो पुस्तकालय भवन बनेगा, पुस्तकालय भवन तो बन ही रहा है। हम यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में प्रयास करूंगा कि बाबा साहब की एक मूर्ति की भी स्थापना यहाँ मैं करूंगा। तो हमारे ग्राम पंचायत या अगल बगल के भी जो बच्चियां हैं उन्हीं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकालय का स्थापना करने जा रहा हूँ। समाज में इन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है कि हम लोग इस समानता के अधिकार के साथ जी रहे हैं। अगर ये भारतीय संविधान के रचना में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करते तो हमारा जो स्थान पूर्व में जिस तरह से था दबे के दबे रहते। आज तो हम लोग इस युग में हैं
कि इनके कारण बहुत सारा समाज के दलितों का, पिछड़ों का उत्थान हुआ है। वक्फ संशोधन कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव करेगी भजन लाल सरकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार ने इन याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। सरकार का कहना है कि यह वक्फ कानून में हुए ऐतिहासिक सुधारों का बचाव करना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में सैकड़ों एकड़ भूमि ऐसे है जिस पर वक्फ दावा करता है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी और निजी भूमि को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा और धार्मिक न्यासीय संपत्ति के कानूनी एवं न्यायसंगत संचालन के पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया है। सरकार का मानना है कि वक्फ कानून में संशोधन पारदर्शी और संविधान सम्मत सुधार है। 10 साल में 6 सीएम बदलकर बिहार की सत्ता से बाहर हुई थी कांग्रेस। ब्राह्मण थे आखिरी सीएम, अब कर रही है ओबीसी पॉलिटिक्स। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का नाम रखा गया है पलायन रोको नौकरी दो। इस यात्रा को कांग्रेस लीडरशिप का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खुद राहुल गांधी इसमें शामिल भी हो चुके हैं। इसे कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को बिहार में चेहरा बनाए जाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पोस्टर में राहुल गांधी के साथ कन्हैया दिख रहे हैं। पोस्टर में लिखा है बदलाव का आगाज। इस यात्रा को कांग्रेस की तरफ से खोए हुए जनाधार को पाने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन बेहद कम लोगों को यह मालूम होगा कि बिहार में कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया कैसे। ऐसा क्यों हुआ? 1990 के बाद कांग्रेस कभी अपने दम पर राज्य में सत्ता में नहीं आ सकी। पार्टी की इमेज राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। आज के वक्त में बिहार में कांग्रेस की स्थिति किसी भी व्यक्ति को ताज्जुब हो सकता है कि 1985 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले 196 सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। राज्य में कुल 324 सीटें थी और बहुमत 163 सीटों पर हासिल होता था। लेकिन आखिरी चुनाव जब बिहार में कांग्रेस ने 3 अंकों का आंकड़ा हासिल किया था, इसके बाद कभी कांग्रेस बिहार में पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सकी। बिहार में कांग्रेस के इन हालात के लिए लीडरशिप क्राइसिस का एक बड़ा मुद्दा था, जिसका खामियाजा पार्टी आज तक भुगत रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में दिख रही हैं। दिल्ली वालों के लिए है एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा ही एक और फैसला लिया है, जिससे दिल्ली में कार बाइक वाले लोग खुश हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि साउथ दिल्ली के अधचीनी से लाडो सराय तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह क्षेत्र अक्सर भारी ट्रैफिक जाम से प्रभावित रहता है, जिससे दैनिक यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से स्थानीय निवासियों, कार्यालय कर्मचारियों और छात्रों को काफ़ी राहत मिलेगी। यह परियोजना मालवीय नगर, हौज खास और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के व्यस्त चौराहे पीरागढ़ी पर एक नया अंडरपास बनाया जाएगा। यह अंडरपास रोहतक रोड, रोहिणी और पश्चिमी बिहार से जाने वाले वाहनों की भीड़ को सुव्यवस्थित करेगा। इसके निर्माण से सिग्नल पर लगने वाले समय कम होगा और यात्री बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।